प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी जीतने नहीं देता। जीवन का न तो भविष्य है और ना ही अतीत होता है। जीवन तो बस इस पल में है और इसी पल में रहेगा। राधे ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ कभी भी प्यार नहीं होता। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को तो सिर्फ प्यार का मतलब समझाना था। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है और इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख होगा। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं होता। ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर होता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार मत कर किसी भी या किसी के भी ऊपर, क्योंकि जो अहंकार करता है वो अपना सब कुछ खो बैठता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते बल्कि हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं बल्कि करने पड़ते हैं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा समझते हैं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख में आपका प्यार बढ़ जाएगा और दुख में आपके कष्ट कट जाएंगे। याद रखना, स्वार्थ से रिश्ते बनते हैं लेकिन अस्वार्थ जिसमें भी रहेगा वो रिश्ते बने ही रहते हैं। पल की अभिलाषा छोड़कर कर्म वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान लेता है तो ज़िंदगी में कभी भी वो कठिनाइयों का सामना नहीं करता। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा तथा भगवान से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। हर कीमती चीज़ उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ बाप का आशीर्वाद भी इनमें से एक ही है। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाएंगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता, यही खुशी आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते क्योंकि जो तकदीर में होते हैं वो कभी भी प्यार नहीं करते और जिससे हम प्यार करते हैं वो कभी भी तकदीर में नहीं होते। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है और भ्रम की से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि से नष्ट हुआ व्यक्ति हमेशा जीवन में मृत्यु को ही प्राप्त करता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन होता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित और ना ही मृतक होता है, वो तो बस शोक के काबिल भी नहीं होता।